26 जुलाई को असम और मिजोरम के बॉर्डर पे हुए हिंसा में 6 पुलिस वाले मारे गए, असम के 6 पुलिस वाले मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो ऐसा क्या विवाद है कि दोनों प्रदेश की जनता और दोनों प्रदेश की पुलिस वाले दोनों आमने सामने आ गए थे? आज हम इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिजोरम और आसाम के बीच में चल रहे डिस्प्यूट की। देखेंगे कि यह डिस्प्यूट कितना पुराना है। आसाम और मिजोरम के बीच में चल रहा यह बॉर्डर का विवाद करीब 1.5 दशक पुराना है। मिजोरम, जो कभी आसाम का ही एक जिला हुआ करता था, जिसे लुसाई हिल्स के नाम से जानते थे, बाद में इसे अलग राज्य बना दिया गया। अब दोनों के डिस्प्यूट को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इनका डिमार्केशन 2 बार किया गया है, इनका सीमांकन 2 बार किया गया है। एक बार इनका सीमांकन किया गया था 1875 में और दूसरी बार इसका सीमांकन किया गया था 1933 में। 1875 में किया गया सीमांकन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंतर्गत किया गया था। इसके आधार पर किया गया था। इसके तहत लुसाई पहाड़ियों को असम की बराक घाटी के कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया था। यह सीमांकन मीजो लीडर के प्रमुख, उस समय जो मीजो के लीडर्स थे, जो उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनके परामर्श से किया गया था। 1933 का जो सीमांकन है इसको मीजो लोग स्वीकार नहीं करते। 1933 का जो सीमांकन है उसमें लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच के सीमा को चिन्हित किया गया है। यह सीमा लुसाई हिल्स, कछार जिले और मणिपुर के ट्राई जंक्शन से शुरू होती है। मीजो लोग इस सीमांकन को स्वीकार नहीं करते। तर्क ये देते हैं, वे कहते हैं कि इस सीमांकन के दौरान उनके लीडर्स की सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए वो 1875 वाले को तो मानते हैं, बट 1933 के जो डिमार्केशन हुई थी, जो सीमांकन हुआ था, उसको नहीं मानते। और यही है असली विवाद की वजह। मीजो लीडर्स के अनुसार स्वीकार्य सीमा वो है जो कछार जिले की दक्षिणी सीमा पर 1875 की इनर लाइन है, जिसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया था। वो जिसको गजट में नोटिफाई किया गया था, वो 1875 का जो इनर लाइन बनाया गया था उसको ये स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ तक हमारी सीमा है। जबकि आसाम जो है वो 1933 वाली सीमा को मानता है और इस तरह से वहाँ पे कोई बॉर्डर का डिमार्केशन नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है, वैसा वहाँ पे केवल एक परसेप्शन है बॉर्डर का, कोई बॉर्डर है नहीं। मीजो लोगों के अनुसार कछार, जियोन, लांगनुआम, लाल बाजार और बंगा बाजार जैसे लूसाई क्षेत्र हैं जो मीजो लोगों की स्वीकृति के बिना 1930 और 1933 के डिमार्केशन के द्वारा हड़प लिया गया है। ये जो क्षेत्र मैंने अभी बताया, ये ज़्यादा ये क्षेत्र जो हैं ये आसाम में पड़ते हैं। मीजो लोग इस पे अपना क्लेम करते हैं। आप सब जानते हैं कि 1972 में इस मिजोरम को, जो लुसाई हिल्स का जिला था, इसे आसाम से अलग कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और बाद में 1986 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगर भारत की सरकार, तब की भारत की सरकार, यदि इस विवाद पे ध्यान देती तो ये विवाद उसी समय सुलझाया जा सकता था, परंतु तब की सरकारों ने इसे कुछ विशेष महत्व नहीं दिया, इस बिंदु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और मिजोरम को एक अलग स्टेट बना दिया गया। परंतु जो बॉर्डर का दोनों स्टेट का अलग अलग परसेप्शन है, एक 1875 के डिमार्केशन को मानता है, दूसरा 1933 के डिमार्केशन को मानता है। इसको सुलझाने के लिए दोनों जो प्रदेश हैं उनके नेताओं ने एक बैठक की और बैठक में ये तय हुआ कि ये जो परसेप्शनल बाउंड्रीज है और जो विवादित इलाका है, इसे हम नो मैंस लैंड रखेंगे और स्टेटस को रखेंगे। तो ये जो नो मैंस लैंड है, यही है विवाद का कारण। अभी जो हालिया विवाद है और इसके पहले भी जो भी विवाद हुए हैं, ये इस नो मैंस लैंड में एक्टिविटी के कारण ही हुए हैं। एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों पे या प्रशासन पर यह आरोप लगाता है कि वहाँ ये कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो रिसेंटली इसके 26 जुलाई को तो जो विवाद हुआ है, 26 जुलाई 2021 को, इससे पहले भी यहाँ कई झगड़े हो चुके हैं। फरवरी 2018 में मीजो जिरलाई पॉल वहाँ की एक पार्टी है, वहाँ के ने आसाम के हैलाकांडी और मिजोरम के कोलासिब के बीच एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें एक रेस्ट हाउस बनाया, जिसे आसाम पुलिस ने गिरा दिया और इसके बाद दोनों राज्यों में बढ़ा तनाव। उस समय केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से इस विवाद को सुलझा लिया गया था, परंतु ये विवाद एक बार फिर खड़ा हुआ जब अक्टूबर 2020 में कुछ मीजो ग्रुप्स थे जिन्होंने आसाम के लैलापुर में एक गांव में झोपड़ियों को जला दिया, गांव जला दिया। इसी महीने आसाम के करीमगंज के ऑफिशियल्स ने मिजोरम के मामी डिस्ट्रिक्ट में एक फार्म हाउस को जला दिया। उनका भी ये कहना था कि ये आसाम के एरिया में है और मिजोरम वाले कहते थे कि ये मिजोरम के एरिया में है।
तो ये विवाद वही है। 26 जुलाई की घटना के पीछे क्या कारण है? 26 जुलाई की घटना के पीछे आसाम का ये आरोप है कि जो आसाम का एरिया है रिंगदी बस्ती और लैलापुर, इसमें मिजोरम ने रोड कंस्ट्रक्ट किया है। और ये आगे कहते हैं कि वहीं हेलाकांडी डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, वो वहाँ उन्होंने जाकर ये जो नो मैंस लैंड है यहाँ पे उन्होंने खेती की है, उन्होंने वहाँ पे सुपारी के पेड़ लगाए हैं और केले के पेड़ लगाए हैं, बनाना प्लांटेशन किया है। इसको लेकर वहाँ विवाद हुआ, फिर झगड़ा हुआ, फिर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, दोनों राज्य के नागरिक और पुलिस आमने सामने आ गई और चली गोलियां। तो वर्षों से चला आ रहा ये विवाद आज तक सुलझने का नाम इसलिए नहीं लेता है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली है, परंतु अब यह समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस विवाद को एक बार हमेशा के लिए सुलझा दे। केंद्र के पास अधिकार है कि वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय काउंसिल बनाकर इस मसले को सॉल्व कर सकती है। दूसरा, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम जीपीएस के माध्यम से एग्जैक्ट बॉर्डर डिमार्क कर सकते हैं और उससे ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रयास भारत की केंद्र सरकार को करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।